नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइन। मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ शिकायत, वरंगल में बढ़ती दुश्मनी का असर। दिल्ली में राशन कार्ड विवाद, हारून यूसुफ ने एलजी से 14.6 लाख आवेदकों की जांच की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे का आश्वासन, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द होगा बहाल। नबातिया में इजरायली हवाई हमले में 16 लोगों की मौत, 52 घायल। अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना सरकार ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएसएमसी और राज्य की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए हैदरा आपदा प्रतिक्रिया और सहायता सुरक्षा एजेंसी हैदरा को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की है, जबकि इसकी वैधता को लेकर चुनौतियां जारी है। ये निर्णय तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा हैदरा के आयुक्त से अवैध कार्यों के संबंध में पूछताछ के बाद किया गया है। नई शक्तियों के तहत हैदरा को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और अवैध निर्माण को समाप्त करने का अधिकार दिया जाएगा। मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने अधिकारियों को श्रीशैलम लिफ्ट बैंक कैनाल एसएलबीसी सुरंग के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है, जिसका लक्ष्य सितंबर 2024 तक परियोजनाओं को पूरा करना है। यह बयान उन्होंने जालसौदा के देवरकुंडा और मिडियाल गुड्डा विधानसभा क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं के समीक्षा बैठक के दौरान दिए। मंत्री कोंडा सुरेखा के गृह जिले से उनके प्रतिद्वंदियों ने हैदराबाद में पीसीसी नेतृत्व के पास उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वरंगल में कांग्रेस के भीतर बढ़ती दुश्मनी के चलते कुछ विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को पीसीसी प्रमुख महेश कुमार गौड़ और एआईसीसी प्रभारी दाशु मुंशी से मुलाकात की। दिल्ली के पूर्व खाद्य एवं शहरी वितरण मंत्री हारून यूसुफ ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि वह 14.64 लाख राशन कार्ड आवेदकों को कार्ड जारी न करने के कारणों की गहन जांच करे। उन्होंने कहा है कि केवल 90,000 मामलों की जांच करना पर्याप्त नहीं है। इस अनियमितता में शामिल सभी मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। 2013 में कांग्रेस ने सत्ता छोड़ने के समय 3.5 लाख राशन कार्ड धारक थे, जो अब घटकर आधे से कम रह गए हैं। आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर नए राशन कार्ड जारी नहीं किए। लोगों से खिलवाड़ की जा रही है। ये जो 90,000 राशन कार्ड जिनकी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि इनको इंक्वायरी होगी, ये तो 90,000 हैं, लेकिन 11 लाख राशन कार्ड पिछले 10 साल से लोग वंचित हैं। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, अगर आपको याद हो या कांग्रेस की बारे में आप उस समय का जाने, तो हम लोग 72 लाख लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल देते थे। और जो लोग कवर नहीं हो पाए थे, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट का आर्टिकल 7 है, उसमें जो कवर नहीं हुए थे, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहा गया था कि आप उनको पैसा दे सकते हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने, शीला जी ने और हमने मिलकर अंत्योदय योजना शुरू की थी। और अंशश्री अंत्योदय योजना का मकसद ये था कि जो डिफरेंस मार्केट प्राइस और जो राशन की प्राइस में है, वो हर व्यक्ति के खाते में डाला जाएगा। आज 11 लाख लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल रहे। इन्होंने पिछले 10 साल में लोगों से ड्रामा करते रहे कि आप अपना फॉर्म भरिए। गरीब आदमी किसी मुसीबत में करके फॉर्म भरता था, उसके भी पैसे लेते थे। बहुत सारी जगह इस तरह की शिकायतें आई थी। लेकिन आज 10 साल बीत जाने के बाद भी एक व्यक्ति को फूड सिक्योरिटी एक्ट का कार्ड नहीं मिला, जबकि वो कार्ड राशन के साथ साथ इसलिए भी आवश्यक है कि अगर आप अपना इलाज किसी प्राइवेट उसमें कराना चाहते हैं, तो आप आसानी से 20 लाख 22 लाख तक का इलाज वो कार्ड को दिखा के करा सकते हैं। तो जो सरकार गरीबों की, दलितों की, मजदूरों की, वंचितों की, अल्पसंख्यक की, पिछड़ों की इतनी आंसू बहाती है, वो सरकार जो है वो इस तरीके से बिल्कुल गैर जिम्मेदार तरीके से जो चल रही है, केवल नारे और रोने की कहानियाँ। उन्हें पता है भारत के लोग बड़े भावुक लोग हैं, तो वो इतना रोते हैं कि अब लोग उनकी सच्चाई समझ गए। जो ये लंदन कह के आए थे और आज दिल्ली को ऐसा बना दिया, किसी गांव में हम रह रहे हैं जिसके अंदर कोई अफसर नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। हम ये दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे जो पोल्यूशन से दूर होगी,
जहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतरीन होगा, जहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था होगी, जहाँ सड़कों पे धूल उड़कर लोगों के लंग्स और फेफड़ों को खराब नहीं करेगी। ये तो खाली नाटक करते हैं कि बच्चों के फेफड़े काले हो रहे हैं। तो आज तक आपने क्या किया 10 साल में? आज भी सड़कों पे धूल उड़ती है। जब पॉल्यूशन आता है आप देखेंगे 6-6, 7-7 लोग एक तख्ती लेके खड़े हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी का फोटो लेके। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि बजाय ये तख्तियाँ घुमाने के और अपने इश्तिहार करने के, कोई इश्तिहारी सरकार है कि केजरीवाल जी को देखते रहो पॉल्यूशन के लिए लड़ रहे हैं और वो गरीब लोग गर्मी में नौजवान लड़के लड़कियां सड़कों पे खड़े रहते हैं। उससे क्या फायदा? फायदा तब होगा जब आप दिल्ली की जो डस्ट है उसका सोल्यूशन करोगे, जब मलबा जो हर जगह पड़ा है उसको हटाओगे आप, जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर आप पैनी नज़र रखोगे, जब आप ट्रांसपोर्ट में चाहे वो डीटीसी का स्टाफ हो, आप मार्शलों के लिए तो आंसू बहा रहे हैं जिनको आप ही ने निकाला, लेकिन डीटीसी के कंडक्टर और ड्राइवर रो रहे हैं, वो डेली वेज पे हैं, एडॉक है, उन्हें परमानेंट करो। तो दिल्ली की हालत सुधारने में केवल हम ये ऐलान करते रहे फलानी चीज़ फ्री और फलानी चीज़ फ्री, दिल्ली में सुधार क्या हुआ है? स्कूलों का वही हाल है। हेल्थ सिस्टम अगर आप जाके देखें तो अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट से उपचुनाव की तारीखों की घोषणा न होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि भाजपा उम्मीदवार को नैतिक रूप से अपनी अदालत से याचिका वापस ले लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह अयोध्या के लोगों के फैसले से डरे हुए हैं। 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मिल्कीपुर भी शामिल है, जहाँ अवधेश प्रसाद ने 12 जून को इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा था। उनके अनुसार समाजवादी पार्टी को लोगों का समर्थन प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें हमारी सीट जिस पर हम विधायक थे, जनपद अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट की, जिस पर हम विधायक थे, और मैंने जो है 12 जून को इस्तीफा दिया, जिस इस्तीफे को माननीय विधानसभा अध्यक्ष महाना जी ने स्वीकार कर लिया 13 तारीख को, और उसी दिन माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस्तीफा 12 तारीख को दिया था, उनका भी 13 तारीख को मंजूर हो गया था, नोटिफिकेशन हो गया, और इसकी सूचना उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त को भी और संबंधित जिलाधिकारियों सबको दे दी गई। ये वैकेंट सीट हो गई, और एक सज्जन ने जो हमारे मुकाबले चुनाव हारे थे, उन्होंने रिट दायर कर दिया था, और रिट उस समय इन्फेक्शुअस हो गई जिस समय हम चुनाव जीत गए, और जिस समय सीट वैकेंट हो गई तो रिट इन्फेक्शुअस हो गई। हाँ, चुनाव जीतने पर, और चुनाव जीतने के बाद विधानसभा मिल्कीपुर से एमएलए का इस्तीफा देने के बाद, विधायक का इस्तीफा देने के बाद वैकेंट हो गई, और वैकेंट घोषित हो गई, तो जो भी रिट है वो इन द आई ऑफ लॉ ये इन्फेक्शुअस हो गई। अब जब इन्फेक्शुअस हो गई तो जिसने रिट किया था, भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था, हारा है, और चर्चा है संभावित उम्मीदवार इस बाई इलेक्शन में भी होता, तो उसकी एक मॉरल ड्यूटी थी कि जब मैंने इस्तीफा दे दिया, सीट जो है इन्फेक्शुअस हो गई, और इस्तीफा दिए हुए आज 4 महीने से ज्यादा हो गया, जोड़ लें आप, 13 जून को वो हुआ है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने से ज्यादा हो गया। तो उसका मॉरल ड्यूटी थी कि वो अपना रिट वापस ले लेता। जब ये जाना कि इन्फेक्शस हो गई तो रिट वापस नहीं लिया। अब सुनते हैं रिट वापस ले रहे हैं, तो हमारी तो मॉरल विजय हो गई। और अब क्यों नहीं लिया, उनकी रणनीति है कि डर रहे हैं, ये सीट बड़ी इंपॉर्टेंट सीट हो गई है, इसकी चर्चा जो है
बीजेपी के लोगों ने राष्ट्रीय विधानसभा बना दिया है, क्योंकि अयोध्या से जुड़ी हुई है, ये माननीय अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है, अवधेश प्रसाद कार्यकर्ता से जुड़ी हुई है। तो इसकी चर्चा देश और दुनिया में हो रही है और उसी क्षेत्र का ही मिल्कीपुर है। तो इसीलिए और माननीय योगी जी 4 बार कार्यक्रम लगाए, 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्री उनके 1 महीना से, लेकिन जनता टच से मसला नहीं है। पूरा डिसाइड है कि हमें तो समाजवादी पार्टी को जिताना है, साइकिल पर बटन दबाना है, इंतजारी केवल है चुनाव आयोग कब चर्चित घोषित करे, कब मौका मिले कि हम साइकिल के बटन दबा करके और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव ऐतिहासिक जीत करें, जिससे कि जिस तरह से अवधेश प्रसाद को जिताया तो देश और दुनिया में चर्चा हो रही है, उसी तरह से अजीत प्रसाद को जिताकर एक इतिहास बनाना चाहती है वहाँ की महान जनता, वहाँ के देवतुल्य मतदाता। तो ये डर है, इसलिए नहीं किया। और हमारे नेता ने कह ही दिया कल कि जंग जो टाला जंग हारा। माननीय अखिलेश जी ने कह दिया जो जंग टाला वो जंग हारा, तो वो हार गए हैं और हमारी नैतिक जीत हो गई है। निश्चित तौर से आने वाला चुनाव जो होगा बहुत बड़े वोटों से समाजवादी पार्टी जीतेगी। हमारा बेटा अजीत बहुत बड़े वोटों से एक इतिहास कायम करेगा और क्षेत्र का विकास और निर्माण और आपसदारी भाईचारा को कायम करेगा। लोगों को के बीच रह करके राजनीति नहीं करेगा, बल्कि सेवा करेगा, क्षेत्र का उत्थान और विकास करेगा। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश सीजीआई नियुक्त किए जा सकते हैं। मौजूदा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस संबंध में सिफारिश की है। यदि केंद्र सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है तो जस्टिस खन्ना 10 नवंबर को पद संभालेंगे और देश के 91वें सीजीआई बनेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ इसी दिन सीजीआई पद से इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 तक इस पद पर रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल किया जाएगा। खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि हमें गर्व है कि हमारा गठबंधन सहयोगी मुख्यमंत्री बन गया है और जम्मू कश्मीर में लंबे समय के बाद लोकतंत्र बहाल हुआ है। आइए हम मिलकर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा सुनिश्चित करेंगे। देखिए, उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। हमारे को बड़ी खुशी हो गई। हमारी अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि शांति का मतलब आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाना है। उन्होंने पाकिस्तान को एससीओ की अध्यक्षता संभालने के लिए बधाई दी और स्पष्ट किया है कि भारत इस अध्यक्षता को सफल बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन देगा। दक्षिणी लिबनानी शहर नबातिया में इजरायली हवाई हमले में 16 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 12 अन्य लोग घायल हो गए हैं। लिबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को ये जानकारी दी। मंत्रालय ने एक्स पर एक बयान में बताया है कि यह मौतें नबातिया के केंद्र में 2। आखिर में हेडलाइंस फिर। मंत्री कुंडा सुरेखा के खिलाफ शिकायत, वरंगल में बढ़ती दुश्मनी का असर। दिल्ली में राशन कार्ड विवाद, हारून यूसुफ ने एलजी से 14.6 लाख आवेदकों की जांच की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे का आश्वासन, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द होगा बहाल। नबातिया में इजरायली हवाई हमले में 16 लोगों की मौत, 52 घायल। वन टीवी हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।